कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। जब घर के बाहर कोई अजीब चीज़ें होने लगें तो समझ लीजिए कि कोई अनजानी ताकत आप पर वार कर रही है। यह कहानी है एक परिवार की जो अपने गेट के बाहर रहस्यमयी जादू टूने की घटनाओं का सामना करता है। अनीता और उनके पति रमेश छोटे से गांव में रहते थे। उनका घर गांव के किनारे पर था और पड़ोसियों से दूरी थी। एक सुबह अनीता ने गेट के बाहर एक अजीब दृश्य देखा। वहाँ एक नींबू, लाल धागे और काले पाउडर का ढेर पड़ा था। पास में कुछ अजीब चिन्ह मिट्टी पर बने हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उसे बेचैन कर रही थी। अनीता ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की और रमेश से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही दिन जब उसने गेट के पास गायों को चारा डालने की कोशिश की तो गायों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह रमेश ने देखा कि गेट के पास एक और नींबू, हल्दी के छापे और एक काली गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया के गले में लाल धागा बंधा हुआ था। रमेश को समझ नहीं आया कि ये सब क्या है। उसने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। उसी रात उनके घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। घर की लाइटें अचानक बुझ जाती थी। रात में खिड़कियों पर किसी के नाखून खटकने की आवाज़ें आती थी। अनीता को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अनीता और रमेश के घर में अजीब चीज़ें होने लगी। अनीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर भी बीमारी का कारण नहीं समझ पाए। रमेश का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उनके छोटे बेटे को रात में बुरे सपने आने लगे। पड़ोसी ने उन्हें सलाह दी, ये जादू टोने का असर हो सकता है, तुम्हें तुरंत किसी तांत्रिक या पंडित की मदद लेनी चाहिए। अनीता और रमेश ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने गेट के बाहर रखी चीज़ों को देखकर कहा, ये काला जादू है। किसी ने आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया है। पुजारी ने गेट के पास पूजा की और कुछ राख गेट पर छिड़क दी। उसी रात पुजारी ने उन्हें सतर्क रहने को कहा। रात के समय जब वह सो रहे थे, रमेश ने गेट के पास एक परछाई देखी। वह एक बूढ़ी औरत की थी जो गेट के पास कुछ और सामान रख रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये क्या कर रही हो? लेकिन वह औरत अंधेरे में गायब हो गई। पुजारी ने अगले दिन बताया कि ये काला जादू करने वाली औरत गांव के पुराने घर में रहती है। वह किसी से बदला लेने के लिए इस तरह की चीज़ें करती है। पुजारी ने रमेश और अनीता को एक हवन करने और घर को शुद्ध करने का सुझाव दिया। हवन के दौरान घर में अजीब चीज़ें होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। पूजा की अग्नि अचानक तेज हो गई। किसी की भयंकर चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। पुजारी ने अंत में कहा, ये ताकत अब खत्म हो गई है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। अगर उस औरत ने फिर से कुछ किया तो ये और ख़तरनाक हो सकता है। अनीता और रमेश ने गेट के बाहर एक विशेष मंदिर से बंधा ताबीज रखवाया। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी सामान्य होने लगी। लेकिन आज भी जब अनीता गेट के पास से गुजरती है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है।